नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ फेशियल पैरालिसिस के एक्सरसाइज के बारे में। जी हाँ, पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा जब काम करना बंद कर देता है, चाहे वो आपका हाथ क्यों ना हो, चाहे आपका पैर हो, चाहे आपका फेस हो, इवन कि आपकी आवाज़ ही क्यों ना हो, अगर काम करना बंद कर देती है तो उसको लकवा कहा जाता है। अब ये लकवा क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? तो लकवा ज़्यादातर जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की वजह से देखने को मिलता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। अगर अगला हम कॉज देखें कि पैरालिसिस क्यों होता है, तो इसका एक और रीज़न है कि अगर एक्सीडेंट हो गया या ट्रोमा हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई या कोई भी इंजरी हो गई, चाहे आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके वजह से भी आपका क्या होगा, पैरालिसिस हो सकता है। हमारा जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी को वही कोऑर्डिनेट करता है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो हमारे न्यूरॉन्स क्या होंगे, वो डेड हो जाते हैं, उनको पावर नहीं मिल पाता है। जब हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को किसी भी तरीके का पावर या मैसेंजर नहीं मिलता है तो पेशेंट अपने हाथों को भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, इवन कि जो फेस उनका टेढ़ा हो गया है वो भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जिन पेशेंट हैं जिनको फेशियल पैरालिसिस हुई है, जिसको बेल्स पाल्सी कहा जाता है, आपने देखा होगा कि उनकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल ऐसे लटक जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आईज़ है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद दिखाई देती है। तो इस आईब्रोज को आप स्ट्रेंथ देने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आज मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, जिससे अगर आपको फेशियल पैरालिसिस है तो आप ये एक्सरसाइज अपनाकर अपने आईब्रोज को स्ट्रेंथ दे सकते हो। फर्स्ट जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ वो है आपके आईब्रोज के लिए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि किसी भी पेशेंट को अगर फेशियल पैरालिसिस होता है तो उसकी जो आईब्रोज है ये बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ हो जाती है, तो उसकी आंखें बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं। तो अब इसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है कि अपने 2 फिंगर्स, मान लीजिए आपको लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस है, लेफ़्ट साइड में आपकी आईब्रोज जो है वो नीचे की तरफ आ गई, आपके आईज़ जो है वो क्लोज हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने राइट साइड वाले आईब्रोज के पास यहाँ पे बिल्कुल हाथ रखना है। देन ये आप यहाँ पे भी रखना है। आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ धीरे धीरे, ऐसा नहीं, राइट वाले को आपको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है, इसको सेम बिल्कुल यहाँ पे बस पकड़ के रखना है, और लेफ़्ट वाले आईज़ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे। इसको आपको कितना करना है, 3 to 4 टाइम्स करना है। जब आप फ्री हो तब आप करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो इधर वाले मसल्स है, जो आपकी लेफ़्ट साइड की आइज़ की जो आईब्रोज की मसल्स है, उसमें क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। जब स्ट्रेंथ मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप खुद देखेंगे 1 से 2 महीने बाद आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, कि जहाँ आपकी आईब्रोज बिल्कुल ऐसे लटक चुकी थी, नीचे की तरफ आ गई थी, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ रही है। दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि आपको सीधे ऐसे वॉल की तरफ देखना है, छत की तरफ, और ये जो आपकी फिंगर्स दोनों यहाँ पे रखनी है और ऐसे ऊपर की तरफ करना है ऐसे। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके आईब्रोज की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगा और आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन भी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस है और इनकी आईब्रोज बिल्कुल भी नीचे की तरफ लटक गई हैं, बिल्कुल उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप ये 2 एक्सरसाइज फॉलो करके अपने फेशियल पैरालिसिस को एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कि आप उनमें इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।